लूका 22 अध्याय उसका 39 वचन में, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार, यहाँ भी लिखा है रीति के अनुसार, यीशु मसीह उनकी भी रीति थी प्रेयर करने की, प्रार्थना करने की। मिनिस्ट्री खत्म हुई, कलेसिया खत्म हुई, सुसमाचार सुनाया, फिर प्रार्थना में चले गए। सारी रात लोगों के साथ मिले उले, फिर भी चले गए प्रार्थना में, सब छोड़कर। उनके ये रीति थी, वो किसी से इम्प्रेस खुश नहीं होते थे कि अच्छा जी ये समय वो आए आपसे मिलने, बड़े बड़े राजा आए, पर वो फिर भी उनकी रीति थी कि ये समय है प्रार्थना, तो वो चले जाते, वह कर्षित किसी से नहीं होते थे। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने को दूरी भर गया, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे। यीशु मसीह प्रार्थना इसलिए किए कि परीक्षा में ना पड़े। क्रूस पे चढ़ने से पहले भी क्या किया? प्रार्थना किया कि यीशु मसीह परीक्षा में ना पड़े। कौन सी परीक्षा? उनकी इच्छा थी हाँ और ना। परीक्षा ये नहीं होती है कि उसमें पढ़ गए, परीक्षा हाँ और ना होती। पतरस ने कह दिया मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, इसीलिए वो परीक्षा में पड़ गया। इसे कहते हैं परीक्षा। और यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, अंत तक विश्वास बने रहे और इस परमेश्वर को त्यागा नहीं, वो परीक्षा में नहीं पड़े। जो उनका मेन मोटिव था, मकसद था कि मुझे क्रूस पे चढ़ना है, इसके लिए मुझे तैयारी कर, परीक्षा में नहीं पड़े। यीशु मसीह परीक्षा में नहीं पड़े। हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, कभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में प्रार्थना में गया तो उसको सामर्थ्य मिली। यीशु मसीह सामर्थ्य मिली कि वो क्रूस उठा सके। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी दो समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उनसे कहा, क्यों सोते, उठो प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। और भी मत्ती मरकुस में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि उठो, तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके, देखो आ गया है पकड़वाने वाला। तो चेले भी परिपक्व नहीं हुए थे, एकदम डिसिप्लिन में नहीं थे। डिसाइपल जो थे, डिसाइपल होते किस डिसिप्लिन में, डिसाइपल मतलब चेले होते किस लिए हैं? डिसिप्लिन, अनुशासन में रहने। तो यीशु मसीह के अंदर क्या था? डिसिप्लिन था, अनुशासन था। इतना बड़ा होने उससे पहले भी हुआ, चंगा करने के बाद भी हुआ। यही डिसिप्लिन क्या लेकर आया? यीशु मसीह को क्रूस उठा पाए वो, यही डिसिप्लिन। तो आप जो चाहते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये सक्सेस पाना चाहता हूँ, इस चीज में मैं आगे जाना चाहता हूँ, मेरी समझ बढ़े, मैं पढ़ाई में अच्छा रहूँ, डिसिप्लिन बड़ा ज्यादा जरूर। जब मम्मी डांटा लगाती है, डांटती है तो हम जल्दी से काम कर लेते हैं। देर होता है तो डांटने से पहले जल्दी से काम कर लेते। वो डर का है, वो मोटिवेट ना। डिसिप्लिन जो है, हमें किसी की डर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना किसी की डराने की आवश्यकता होती है, ना किसी को कहने की जरूरत पड़ती है ये क्यों नहीं किया, अभी क्यों नहीं किया। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूर। प्रेरितों 10 अध्याय उसका 1 से 4। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। यहूदी लोगों को दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और अब क्या कर रहा है? वो लगातार क्या कर रहा है? दान करे जा रहा है, प्रार्थना करे जा रहा है। उसका डिसिप्लिन था, उसके अंदर चरित्र था। उसके अंदर क्या था? चरित्र था। कुरनेलियुस के अंदर चरित्र था। इसीलिए वो चरित्र जो है, उस दूतों को याद दिलाना पड़ा परमेश्वर की, तेरे जो दान है वो परमेश्वर तक पहुंच गए, तेरी जो प्रार्थना पहुंच गए। तू लगातार जो करता है ना, सचमुच तू दिखावा नहीं करता है, सचमुच तू देने वाला है, सचमुच परमेश्वर से प्रेयर करने वाला। लगातार जो प्रेयर करता है ना, सचमुच तू दिखावा नहीं करता, सचमुच तू परमेश्वर में चलने के लिए चाहता है। हम क्या होता है, 1 घंटा बहुत रो लेते हैं, बहुत चिल्ला प्रभु प्रभु, भले उस दिन
चंगा कर दे ठीक है, मगर वो आपके डिसिप्लिन को देखेगा कि लगातार डिसिप्लिन क्या करती है, बना कर रखती है आपके आशीषों को, बरकत को, सारी चीजों को वो उड़ने नहीं देती, वो दरवाजों को खोल देती है जो बंद। डिसिप्लिन ये अनुशासन ये दिखाता है कि सचमुच आप उस काम के प्रति सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं। बात समझ रही ना? तो कुरनेलियुस लगातार दान दे रहा है, लगातार उससे कोई मतलब नहीं, वो लगातार दे जा रहा है, लगातार वो प्रार्थना करता था, लगातार परमेश्वर ने भी देख लिया कि ये सच्चा इंसान है ना? कुछ लोग क्या होते हैं, मोटिवेट रहते हैं, उत्साहित में रहते हैं, बहुत अच्छा घर हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा, आशीष मिलेगा परमेश्वर से, इसी लालच में आते परमेश्वर भी परखता रहता है क्या इसके अंदर सचमुच में चरित्र है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है इसके अंदर। इसीलिए वो चीजें क्या होती है, लेट होती है। परमेश्वर भी परखता रहता है किस चीज, हम बोलते हैं परमेश्वर परख रो परीक्षा में, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, अगर तुम्हारे अंदर चरित्र है तुम्हें कोई फर्क नहीं है, लगातार वो करो। बात समझ रही ना? बड़े परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, तो इसका मतलब तुम इंतजार कर रहे जैसे लिस्ट दे हम भागे यहाँ से, नहीं। कुरनेलियुस क्या कह रहा है, लगातार ये चीज कर रहा है तो परमेश्वर को भी मालूम चल जाएगा ना कि ये व्यक्ति जो लगातार कर रहा है ये सच्चा ही है, ये सचमुच जो प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सच्चा व्यक्ति है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो इन सबको क्या ठीक जाएगा, हम मानते रहे प्रभु हम झूठ ना बोले, हमको चोरी से बचाए, हमको इस चीज से बचाए। हाँ, एक दिन में तुमने चोरी किया, मन उदक गया, दुष्ट कब्जा किया है, नहीं कर पाए, फिर फेल हो गए, मगर हार मत मानो, कोशिश करनी नहीं, मुझे इस चीजों से अपनी कमी से छूटना है, उसके लिए मुझे बोना पड़े, प्रार्थना करनी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज करना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है। बात समझ आ रही ना सभी को? तो डिसिप्लिन क्या परमेश्वर को दिखा देती है, डिसिप्लिन जो होता है नकली और असली में फर्क बताता है। डिसिप्लिन जो चीज जो अनुशासन है वहां तक आपको खरा व्यक्ति बनाएगा, वो खरा बना देगा, आप देखेंगे कि आप वही है, परमेश्वर भी देख लेगा। वो जो मांग रहे हैं यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर भी देख रहा है। पर जब क्रूस पे जब उन्होंने उठा लिया और सचमुच में दिखा दिया मैं डिसिप्लिन पुत्र हूँ, अनुशासन वाला पुत्र हूँ, तो परमेश्वर ने उसको अपना इकलौता पुत्र सचमुच में मान लिया, सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया मरने के बाद। बात समझे ना? स्वर्ग जी उठने के बाद, ये सबसे ज्यादा उनकी बड़ी ब्लेसिंग। उनकी मतलब ये नहीं था यीशु मसीह का अरे और चंगाई मिल गई, चंगा करने लगे, ये अवदान मिल गया, वो मिल गया, ये मकसद नहीं है। मेन मकसद क्या था यीशु मसीह का कि जो मेरे प्रति भविष्यवाणी की गई है कि मैं इकलौता पुत्र हूँ, मुझे इस दुनिया का पाप उठाना है, तो सचमुच वो कर दिखाया, वो हो गया। तो इन सब के अंदर क्या था, प्रेयर करने, प्रार्थना करने, बोने की आदत थी। यीशु मसीह खुद क्या सुबह जल्दी प्रार्थना करके भोर को निकल जाते थे सुसमाचार सुनाने के। हम बोले कोई सुन ही नहीं रहा है, पर क्यों सुनेगा परमेश्वर, क्यों देखेगा ना, चरित्र है ही नहीं। बस ये पाया में चला गया, बोल दिया गया, उस 2-3 दिन प्रार्थना किया, मांगा, 1-2 लोगों को बताया, फिर हो गया। मगर देखता है परमेश्वर क्या है, अनुशासन। तो अनुशासन क्या करता है, बचाता है, छुड़ाता है। अनुशासन तुरंत काम करता है, बात करने में फुर्ती। अनुशासन कैसे आएगा, जो काम है, जैसे किसी को एक्सरसाइज कर कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया, मुझे अपने मोटापे को कम करना, उसने सब कुछ देखा, तो अब क्या करेगा, कहेगा मैं जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, हाँ कसरत करूंगा। अब 1 घंटा उसने दिया, रोज वो क्या करेगा, 20 मिनट रोज देगा। दिया तो 1 घंटा जाता है, वो रोज 20 मिनट देगा, कम से कम 20 नहीं देगा, बहुत आलसी होगा तो 5 मिनट रोज दे, ऑटोमेटिक अनुशासन आ जाएगा। पहले शुरुआत बड़े से नहीं होती, तो हम प्रार्थना कर ही नहीं पाते, रोज 5 मिनट रोज करना, 5 मिनट, 5 मिनट,
5 मिनट ऑटोमेटिक, वो 5 मिनट कब आपका 5 घंटा न बदल जाए तो कहो। अनुशासन क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी जो की जंजीरें क्या होता है तोड़ देता है। परमेश्वर भी कुरनेलियुस को जान गया कि सचमुच इसके दान इतना दिन से व्यक्ति कर रहा है। बाप रे, कभी तो मन में आ गया होगा, हाँ छोड़ो हटाओ, मगर आया ही नहीं मन में, क्योंकि वो जान गया था मुझे बस करना है। हाँ मैं तो सच्चा है। परमेश्वर ने भी बोल दिया उसके प्रतीक दूत को भेज के तेरे दान और प्रार्थना याद देख रहे, क्योंकि धर्मी भी वही दान वही प्रार्थना लगातार वही रोना वही करलाना अच्छी चीजों के लिए, और वही अधर्मी भी कर रहा है। तो परमेश्वर कैसे पहचान, धर्मी जो है सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा, अटल रहेगा, खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं, अगर गिर जाएगा तो फिर उठ खड़ा होगा। अधर्मी क्या आएगा, उसमें से दुख आएगा तो उस छोड़ छाड़ के हट। जैसे इजरायली इतना दुहाई दे रहे हैं, तो अब दुहाई दे रहे हो भाई, परमेश्वर को तो आना तो पड़ेगा ही ना सुनने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर किसी को नहीं सुन लेता है, हमें ऐसे ही नहीं सुन लेता है। हम जब संसार में थे हम भी रोते कल्ला, कोई तो होगा सच्चा ईश्वर, कोई किसी दिन ठीक हो जाएंगे, किसी दिन ठीक हो। हम नहीं जानते तो वो तो जानता था, इसीलिए तो सुन लिया ना। तो सेम इजरायली के ऊपर जब क्या पड़ा, भार पड़ गया, काम का भार पड़ गया कि अब बताओ इतना ज्यादा बोझ की हुई, काम एक्स्ट्रा ओवर ज्यादा ओवर वर्क किया जा रहा है, हम लोगों को करवाया जा रहा है, और पैसा बहुत थोड़ा नहीं दिया जा रहा है, बहुत उनके साथ अत्याचार होने लगा। तो चिल्ला उठे, कहलाने लगे, ईश्वर को याद करने लगे। तो परमेश्वर ने उनको क्या, मूसा को भेजा छुड़ाने के लिए, मूसा को भेजा। तो जब जंगल में होकर लेके चल रहा था परमेश्वर इजरायली लोगों को, जंगल में लेके चल रहा था 40 वर्ष। जंगल का मतलब जानते हो क्या होता है, परीक्षा। जंगल मतलब होता है अकेला। आपके लाइफ में अकेलापन होता है ना कि क्या करे यार, कुछ बन ही नहीं रहा है, पास हो ही नहीं रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, शायद कभी हम इसमें बढ़ेंगे ही नहीं। आप मेहनत करे जा रहे हो, पूरा एकदम परफेक्ट हो, कुछ हो ही नहीं रहा, उसी को जंगल कहते हैं। जंगल मतलब परमेश्वर तैयार करता है। अगर आपके लाइफ में कभी अकेला महसूस हो, जंगल लगे, तो ये कभी ना सोचो लगता है आगे ना बढ़ेंगे। वही मेहनत करो, वही जोश से रहो, वही प्रार्थना करो, देखो वो जंगल में आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है। अकेले में परमेश्वर तैयार करता है, भीड़ में तैयार नहीं करता है। अकेले में तैयार करता है। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने अकेले में किया, भेड़ बकरियों में तैयार किया गोलियत को मारने के लिए, है ना। उसके भाई सेना में चले गए, वो जाता था, जंगल में रहता था, भेड़ बकरियों चराता था, महीना 2 महीना घर से अलग। वहाँ वो उसका अलग ट्रेनिंग चल रहा है, तैयारी चल रही है, किसको, गोलियत को मारने के लिए। परमेश्वर आपको अलग करता है किसी चीज के लिए, तो तैयारी आपकी करवा रहा है कि मैं इस काम को करने के लिए इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। वो भेड़ बकरियों को भालू से छुड़ा लाता था, तैयारी परमेश्वर किसकी देख रहा था, गोलियत को मरवाने को। वो सोच रहा है कि मैं काम में ही ईमानदार हूँ, ऐसा हूँ। वो भेड़ बकरियों में ईमानदार था, अपने काम में बस ईमानदार रहो, ऑटोमेटिक परमेश्वर अपने काम में ले लेता है, बड़े कामों में ले लेता है। वो अपने काम में, छोटे से काम में ईमानदार रहा, परमेश्वर उसमें तैयार कर रहा है। वो सोच रहा है ऐसे ही मेरी जिंदगी चलेगी, ऐसे ही चलेगा होगा, पर अपने काम में ईमानदार था। परमेश्वर ने गोलियत को मारने के लिए उसको तैयार रखा था, और उसको राजा बनाने के लिए तैयार रखा था। बात समझ रहे ना। अनुशासन अकेले लगातार करना नहीं होता। अनुशासन का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ईमानदार, मेहनती और प्रेरित और प्रोत्साहित रहने का एक तरीका है अनुशासन। अनुशासन ही है जो लगातार आपको सही समय पे पहुंचाएगा। आपके अंदर अनुशासन है, सारा कुछ छोड़ के प्रार्थना का समय वहाँ पहुंच ही जाओगे। बात समझ में ना। अनुशासन ही है कि वो काम को सही समय पे करवाएगा, वो काम को टालेगा नहीं, आगे पीछे नहीं करेगा। तो अनुशासन बहुत बड़ी क्या है, एक तरीके से हथियार है, गिफ्ट है। तो अनुशासन कैसे मिलेगा, क्या करना है,
हम कहते हैं हम स्थिर ही नहीं हो पाते, हम पढ़ाई कर ही नहीं पाते, हम याद कर ही नहीं पाए, मैम हमको लिखवाती हम याद ही नहीं कर पाते, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या ठानना है कि रोज हमें थोड़ा थोड़ा करना है, रोज 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, याद करना है, रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, एक पेज कम से कम याद करना है। मैंने पता है मैं 2 घंटा ले रही, तुमको उससे पहले तैयारी कर ले, जिस दिन मैम का इतना सुनेंगे तो हम रोज एक एक पेज अपने कैपेसिटी के अनुसार उसे करते रहें। एक एक चीज पर आप निर्भर रहें कि मोटापा कम, तो 5 मिनट से कहीं मोटापा कम होता है नहीं, हम 5 मिनट बस देंगे शांति से, रोज एक्सरसाइज करेंगे, 5 5 मिनट से कम 10 15 20 हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज करते करते कहाँ तुम उसमें पहुंच जाओगे डाइटिंग में कि ये चीज नहीं खाना चाहिए, ये चीज नुकसान करता है शरीर का। जब ये मोटापा कम करना है तो ये नमक नहीं खाना, ऐसी चीजें नहीं खाना, ऐसी चीज खाना है कि मोटापा कम हो, ये सारी चीजें के पास आप पहुंच जाओ। बात समझ में, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना। आज का विषय क्या था? अनुशासन। तो अनुशासन हमें क्या करता है? बचाता है, छुड़ाता है। अनुशासन आपके अंदर आ गया तो आप उसी धुन में रहोगे, कोई भी परिस्थिति हो वो काम कर ही लोगे, वो कोई भी परिस्थिति हो वो काम कर ही लोगे।